नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्विंग ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट में। और जैसे कि आप देखेंगे कि ये SBI लाइफ का चार्ट है आपके सामने। और जैसे कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो फर्स्ट स्टॉक मेरा यही आपको रिकमेंड करने का था, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि SBI लाइफ जो है, मैं आप लोगों के बीच में इसका एनालिसिस नहीं ला पाया था उस टाइम पे। तभी के तभी मैंने चैनल स्टार्ट किया था और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है हमारे चैनल को। और जिस तरह का प्यार आप सब लोगों से मुझे मिल रहा है, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग जो है जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आपको बहुत ही डिटेल्ड में और रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट एंड वॉल्यूम मैनेजमेंट, इस हर लेवल की बातें जो हैं मैं आपसे हर वीडियो में शेयर करता हूं और डिटेल्ड एनालिसिस आप लोग के साथ में बनाता हूं। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये SBI लाइफ का चार्ट है आप लोग के सामने। और दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टॉक्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ स्टॉक दिखा देता हूं कि जो मैंने अपने चैनल पे आप सबके लिए शेयर किए थे। जो कि आप जो भी स्टॉक हमारे यहाँ पे जो भी स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम जो भी हमारा प्रॉफिट रहता है वो मिनिमम 15% से लेके 25% से ज़्यादा का जो है मैं एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करता हूं। और मैं आपको पहले के 4 स्टॉक की दिखा देता हूं कि एक्चुअल में उनमें क्या चल रहा है। जैसे कि ये टेक महिंद्रा है, जो कि मैंने आप लोगों को लगभग जो है इस रेंज में मैंने आप लोग को रिकमेंड किया था 1000 की रेंज में। और आप देखेंगे कि अब ये स्टॉक अगेन फिर से जो है ऊपर चलने के लिए लगभग जो है रेडी हो गया है। और अब हमारे जो टारगेट हैं वो बहुत ही जल्दी आपको अचीव होते नज़र आएंगे। ठीक है ना। तो आप बने रहिए इस स्टॉक में। और अगर इस रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप जो है, मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दूंगा, जिसमें कि आप जो है वहाँ पे अपनी कोई भी क्वारीज होती है या कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टॉक में या वॉल्यूम रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और टाइम टू टाइम मैं आपको उसके अपडेट्स देता रहूँगा। तो ये पहला स्टॉक हमारा टेक महिंद्रा था, जो कि अभी हाल फिलहाल में लगभग जो है हमें 5% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। और इसमें हमारे टारगेट्स और बड़े हैं। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं टेक महिंद्रा का। और मैं आपको सेकंड स्टॉक दिखा दूं, HCL टेक। ये HCL टेक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और आप देखेंगे कि ये लगभग जो है मैंने 990 के आसपास आप लोग को रिकमेंड किया था यहाँ पे। ठीक है ना। और इसका स्टॉप लॉस लगभग इस फेज़ में था और आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। देखिए, यही प्राइस एक्शन की पावर है। और कहीं ना कहीं हम अभी भी इसी ट्रेड में जो है बने हुए हैं। और लगभग जो है इसमें जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, लगभग आप मान के चलिए कि 990 के आसपास जो है मैंने आपको रिकमेंड करा था, 980 या 990 के आसपास। आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और अभी जो है 1045 ट्रेड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि लगभग जो है 7 से 8% का गेन इसमें भी हो चुका है। और आइए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मैंने आपको एक स्टॉक दिया था और आप देखेंगे कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुका है। लगभग यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था और लगभग मैंने कहीं यहीं पे ही एंट्री कराई थी। ठीक है ना। और इसने सस्टेन नहीं किया, डजेंट मैटर। स्टॉप लॉस होना भी हमारे एक ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है ना। स्टॉप लॉस होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें लगभग हमारा 5% का स्टॉप लॉस था, वो हिट हो चुका है। और इसके बाद आप देखेंगे कि मेरा फोर्थ स्टॉक था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी हम लोग जो है प्लस में चल रहे हैं और लगभग ये मैंने जो है आपको यहाँ पे रिकमेंड किया था। और आप देखेंगे कि अच्छा खासा मूव इसमें आ रहा है और ये अभी और भी ऊपर जाने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो आप इसमें बने रहिए और जब भी निकलने का कोई भी ऐसा आता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगा
और लगभग कहीं ना कहीं 8% का प्रॉफिट हम इसमें भी गेन कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसी तरह के बेहतरीन स्टॉक्स मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और पिछले लगभग 1 से 1.5 हफ्ते में मैंने आपको कोई भी स्टॉक्स रिकमेंड नहीं किए, मैं माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। और उसी रिगार्डिंग ही मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो अगर मुझे कभी वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगेगा तो दोस्तों आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस देता रहूँगा। और जैसे कि चैनल पे तो मैं 15, 20, 25% से कम का वीडियो कोई लोड नहीं करता हूँ, बट अगर मुझे कोई स्टॉक 5 से 6% का भी अच्छा मूव कहीं दिखता है, 7-8% का भी, तो कहीं ना कहीं मैं आपको चैनल पे डालता रहूँगा। तो आप प्लीज़ इस चैनल से भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आप लोग जो है कम समय का लगभग 1 से 2 हफ्ते का ट्रेड में आप 5 से 10% का मूव ले सकें। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि एक्चुअल में हमने SBI लाइफ क्यों चूज़ किया। हालांकि मैंने पहले भी चूज़ किया था, इसके फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। तो फटाफट से हम देख लेते हैं, वीडियो बहुत ही छोटी रखेंगे। आप देखेंगे कि इसका मार्केट कैपिटल 91,000 करोड़ का है और आप देखेंगे PE 62। जैसे कि आप कई सारी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे कि बहुत से लोग आपको कहेंगे कि आप जो है 62 PE बहुत ही महंगी हो जाती है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है, 20 से 30 की PE अच्छी होती है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टॉक की PE बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वो यहाँ इस वैल्यू पे क्यों चल रही है। डाटा को हम लोग इतना मान्यता नहीं देते हैं, बट अगर हम कभी भी कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल को जो है चेक ज़रूर करते हैं और कहीं ना कहीं डाटा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेड चूज़ करते हैं, तो उसमें डाटा की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती है, कुछ परसेंटेज तक ही रहती है। तो आइए जान लेते हैं कि PE इतना 62 है और जैसे कि इसका जो मैंने डाटा देखा है लगभग ये 85 के PE तक जा सकता है और इसमें स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं। और आप देखेंगे कि कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है, कोई उधार है ही नहीं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है SBI लाइफ का। और आप देखेंगे लास्ट ईयर जो इसकी सेल थी वो 43,000 करोड़ के आसपास थी और अभी हाल फिलहाल में इसमें 50% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट होके ये जो सेल है लगभग 67,000 करोड़ के आसपास है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे कि प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो लगभग 60.7 के आसपास बनी हुई है। और जैसे कि आप इसका ROE देखेंगे, ROE बहुत अच्छा है इस इक्विटी का। आप देखेंगे कि 17.3% का ROE है, जो कि किसी भी स्टॉक्स के लिए, किसी भी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और हमारा इन्वेस्टमेंट कोई ज़्यादा बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं है इस स्टॉक में, हम इसको छोटे टाइम पीरियड के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा जो रिटर्न जो अभी का दिखा रहा है इसमें वो 16% से ज़्यादा का रिटर्न है, हो सकता है आने वाले टाइम में। जैसा कि हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो इतना रिटर्न आपको 15 से 20 दिन में मिल जाना चाहिए। और जैसे कि आप देखेंगे कि निफ्टी भी कहीं ना कहीं अब सपोर्ट लेके तैयारी कर रहे हैं ये भी, तो ये स्टॉक जो है आपको तेज़ी से ऊपर जाता दिख सकता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें अगर हम इसकी क्वार्टरली बैलेंस शीट देखें तो आप देखेंगे पाएंगे इसमें कि इसकी सेल्स जो है वो लगातार ग्रो हो रही है। ये तो कोविड के टाइम की है जिस टाइम पे सेल इसकी ड्रॉप हुई थी। और देखेंगे इसने तेज़ी से बाउंस बैक किया, 16,000 करोड़ की सेल्स, और जो कि पहले लगभग इतने की रेंज के आसपास थी। और हाल फिलहाल में सितंबर में लगभग 18,000 करोड़ एंड देन दिसंबर में 26,000 करोड़ लगातार इंक्रीज़ कर रही है। और अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो वो भी लगभग जो है तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा सा इसमें इशू है कि EPS जो है वो EPS क्वार्टरली वाइज कुछ ड्रॉप हुआ है, बट प्राइस एक्शन में ऐसी कोई वीकनेस नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये भी थोड़ा एनालिसिस जो है थोड़ा डिफरेंट लेवल का एनालिसिस देखेंगे आप कि क्वार्टरली रिजल्ट्स होने के बावजूद भी हम लोग SBI लाइफ में बुलिश हैं।
और आप देखेंगे इस चार्ट में कि ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो भी लोग अगर लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो उनके लिए मैं एक स्पेशल नॉलेज जो है अभी शेयर करूँगा। हाल फिलहाल में जो हमने अभी इसके फंडामेंटल चेक किए हैं वो ऑलमोस्ट सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। और जैसे कि आपको बताया कि स्विंग ट्रेड में हम लोग जो है अगर 1 लाख का कैपिटल है तो कहीं ना कहीं हम 10 स्टॉक उनके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं जो भी हमारा विनिंग रेशियो रहता है वो लगभग जो है 75 से 80% का विनिंग रेशियो रहता है। और उन 10 स्टॉक में से 2 से 3 स्टॉक हमारे स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं, और कुछ स्टॉक्स अनएक्सपेक्टेड रिटर्न भी दे जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे टाटा स्टील, JSW, जो कि ऑलरेडी जिनमें हम लोग जो है अपनी पोजीशन के साथ बने हुए हैं, और मैं आपको ये स्टॉक्स नहीं दे पाया, इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ। और आगे से इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। और आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि मैं टाइम टू टाइम आपको स्टॉक्स में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कब पोजीशन और ऐड करना है, मैं ये आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहूँगा। तो आइए देखते हैं SBI लाइफ को टेक्निकल चार्ट पे कि ये यहाँ इस टेक्निकल चार्ट पे किस तरीके से क्या हमें बता रहा है कि हमें इस टाइम पे कितनी पोजीशन रखनी चाहिए और कितनी पोजीशन बाद में ऐड करनी चाहिए और किस किस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो अभी जैसे कि आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अभी जैसे कि आप देखेंगे कि इसने जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने इस एरिया में, ठीक है ना, लगभग इस एरिया में 890 से 895 की रेंज में, और अभी ये दोबारा से उसको रिटेस्ट करने आ रहा है। और हम लोग कहीं ना कहीं इसमें पहले से ही अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं, और हमारा कोई भी स्टॉक इस तरह के रहते हैं। जैसे कि SBI लाइफ में हम लॉन्ग टर्म में 1400 के टारगेट्स देख रहे हैं, तो हमारी पोजीशंस भी उसी अकॉर्डिंग ही एडजस्ट रहती है। लेकिन इसमें जो मैं आपको स्विंग ट्रेड एनालाइज आपके सामने कर रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ, तो ये लगभग जो है 16% से ऊपर का मूव है। और इसमें जो है अभी लगभग 25% की एंट्री स्टॉक की एंट्री जो है वो ऑलमोस्ट कर चुके हैं। जैसे कि अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 10,000 आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी फुली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डिवाइड करके करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है इसमें लगभग 2,500 की इन्वेस्टमेंट पहले हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये स्टॉक 1-2 दिन लेट हो गया है, बट डजेंट मैटर, प्राइस आता है, टेस्ट करता है, फिर से हमें मौका देता है। ऐसा नहीं है कि 1 टाइम या ही हमें मौका मिलता है, 2 से 3 टाइम हमें कहीं पर प्राइस मौका देता है एंट्री करने के लिए। बट आपको अपने एनालाइज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो है आप लगभग जो है आप बेफिक्र होकर 25% वॉल्यूम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जब भी कभी ये आपको 890 से 895 की रेंज में ये स्टॉक मिलता है आपको यहाँ पे इस रेंज में, तो आप इसमें फर्दर और ऐड कर सकते हैं 25% क्वांटिटी। और उसके बाद अगर किसी केस में, किसी समहाउ केस में आपको ये स्टॉक, ये ट्रेंड लाइन, जैसे कि ट्रेंड लाइन में मैंने आपको डेली एनालिसिस में बेहतरीन आपको एनालाइज करके दिया है, वहाँ पे आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। डेली एनालिसिस निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का, जो भी लोग उसमें ट्रेड करते हैं, आप जाके देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से एनालाइज किया है। और लगभग पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मैं वहाँ पे एनालाइज शेयर कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कि लगभग हम 80% से ज़्यादा की एक्यूरेसी के साथ वहाँ पे विन हो रहे हैं अपने ट्रेड्स में, ठीक है ना दोस्तों। आप जाके चेक कर सकते हैं फुल डाटा, कोई डाउट नहीं है, कुछ इशू नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि लगभग जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि 890 से 895 के बीच में आप जो है लगभग इसमें टोटल 50% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर समहाउ आपको इस ट्रेंड लाइन पे ये प्राइस आता दिखता है तो हम फर्दर 25% का वॉल्यूम वहाँ पे ऐड करेंगे। और इन केस अगर नहीं आता है और स्टॉक यहीं से ही निकल जाता है, तो ये लेवल पे दोस्तों आप अपना लगभग अगर 50% आपने यहाँ पे करा है ऐड, तो 30% और ऐड कर सकते हैं। 20 हम होल्ड रखेंगे, ठीक है ना, 20% वॉल्यूम हम होल्ड रखेंगे, फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अगर पहले यहाँ आ जाता है तो 25% आप वॉल्यूम यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे इस एरिया में,
ठीक है ना। और उसके बाद जब ये जैसे ही पिछले अपने स्विंग्स को तोड़ता है या ब्रेक करता है, ये लर्निंग है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, तो आप 25% और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो भी चाल आएगी वो हो सकता है कि इस तरीके से चल के ऊपर जाए और फिर ऐसे चले, देन ऐसे चले और फिर ऐसे चले। ये टारगेट्स हैं दोस्तों, जो भी इसका फाइनल टारगेट है अभी का 15 से 20 दिन या 1 महीने का जो भी ट्रेड है ये, तो लगभग जो है आप 1020 से 1035 तक के टारगेट इसमें देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस दोस्तों अगर आप 960 के टारगेट के लिए जा रहे हैं तो आप डायरी पेन निकाल के नोट कर सकते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 879, लिख लीजिए आप 879, ठीक है ना दोस्तों। और अगर आप फाइनल टारगेट 60% के मूव के लिए जा रहे हैं तो उसमें इसका स्टॉप लॉस रहेगा 958, ठीक है ना दोस्तों। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हैं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कि हमारा फाइनल टारगेट अभी जो प्राइस एक्शन हमें शो कर रहा है वो लगभग 1400 के आसपास रहेगा। और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग दोस्तों 750 से 750 से नीचे रहेगा। और अगर किसी को भी यहाँ पे किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आपको ट्रेड में आप कोई भी ट्रेड हमारे एनालाइज को देख के ले रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। आपके किसी भी प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी हमारे चैनल की नहीं रहेगी। और इस तरह की बेहतरीन अपडेट्स, बेहतरीन एनालाइज जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों को, जो भी लोग काम करते हैं और रेगुलर लॉस बना रहे हैं, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, जिससे कि उनके लॉसेस बच जाएं होने से और वो कहीं ना कहीं जैसा हम प्रॉफिट मार्केट से गेन कर रहे हैं ऐसा वो भी गेन कर सकें। प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, ये हेल्प होगी, ठीक है ना। और आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है, कहीं ना कहीं वही मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, आप लोग के साथ एनालाइज शेयर करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।